राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। नवरात्रि से संबंधित आप लोगों के अनेकों प्रश्न थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक क्वेश्चन आंसर वाला सेशन बना ही दूं, जिसमें आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। खोल के बैठी हूँ अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूँ और क्वेश्चंस पढ़ के आप लोगों के नवरात्रि से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए, इंट्रोडक्शन वगैरह बताने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, सीधा का सीधा काम पर आते हैं। शशि जी का मैसेज है, शशि बाला जी का मैसेज है, दीदी नवरात्रि में जो घर पे जो उगाते हैं उनका क्या करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि में जो आप घर पे जो उगाते हैं उन जो को आपको आधे दो भागों में डिवाइड कर लेना है। एक भाग को आपको उन जो को तोड़ के अच्छी तरीके से गंगा जल में पानी में डुबो कर, ये मैं देवी भागवत के अनुसार आपको बता रही हूँ। पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी मैं आपको डाउट्स बताऊंगी वो सब देवी भागवत के अनुसार ही बताऊंगी। तो आपको जो को दो भागों में डिवाइड कर लेना है। एक भाग को आपको जो को तोड़ कर, काटना नहीं है, लोग कैंची से जो को काटते हैं, ऐसा नहीं काटता। आपको जो को तोड़ना है और तोड़ने के बाद आपको जो को निकालना है, पानी में उसको डुबोना है, गंगा जल में उसको डुबोना है। उसके बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अच्छी तरीके से उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए, जिसमें भी आप पैसे वगैरह रखते हैं। लोग कहते दीदी हमारे घर पे तिजोरी नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं कहीं पड़े रहेंगे। तो उनको आपको अपनी अलमारी में या फिर तिजोरी में रख लेना है और दिवाली वाले दिन उन जो को निकालकर उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। कहते हैं कि जो नवरात्रि की जो होते हैं वो माता रानी का साक्षात आपको आशीर्वाद होता है, और जब माता रानी का साक्षात आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपके घर पे धन वैभव सबकी कोई कमी नहीं होती। आधे जो रह जाते हैं, आधे तो आपने अपनी अलमारी में रख लिए। अब आधों का क्या करना है? आधों को आपको जो को निकाल कर आपके घर पे जितनी भी क्यारियां हैं, गमले हैं, उसमें डाल देना है। और अगर क्यारियां गमले नहीं है तो एक पीले कपड़े में बांध कर उनको आपको अपने मंदिर के नीचे, मतलब मंदिर वाली जगह पे रख लेना और डेली उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। जो की मिट्टी को आप गमले में डाल दीजिए। तो देवी भागवत में जो का सही उपयोग ये बताया गया है। नवरात्रि के व्रत में दवा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? किसी भी व्रत में आप दवा ले सकते हो, दवा की कोई मनाही नहीं है, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि व्रत का और पूजा का, नवरात्रि की पूजा का, जैसे कि जो गाना और जैसे कि कलश स्थापना करना, घट स्थापना करना, अखंड जोत जलाना और व्रत रखना, बोथ आर कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। पूजा करना एक अलग है, व्रत करना अलग है। व्रत क्यों किया जाता है नवरात्रि में? व्रत इसलिए किया जाता है क्योंकि व्रत करने से हमारा जो इंटरनल बॉडी है, आंतरिक जो शरीर है, वो शुद्ध हो जाता है। तो जो विचार है सकारात्मक आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई तामसिक भोजन खाएंगे नहीं तो तामसिक विचार आएंगे नहीं, नेगेटिव भोजन खाएंगे नहीं तो नेगेटिव विचार आएंगे नहीं। इससे हमारी पूजा अर्चना वंदना में मन अत्यधिक लगता है। देखो आज मैंने पूजा कर कहाँ कहाँ पे तिलक लगा रखा है, दोनों कानों पे, यहाँ पे, गले पे भी, देखो गले पे भी, नाभि पे भी तिलक लगाया हुआ है। तो मैं अभी वीडियो बनाई थी तो मैंने दिख लिया। तो कोई भी व्रत में आप, जैसे कि सुबह सुबह थायराइड की दवाई खाई जाती है, खाली पेट आप खा सकते हो, डेफिनेटली खा सकते हो, ठीक है। भगवान ये नहीं कहते, बोलते हैं, माता रानी बोलती हैं कि भगवान प्रेम से रीझे, परिश्रम से नहीं। भगवान परिश्रम से नहीं रीझते, भगवान प्रेम से रीझते हैं। तो किसी भी व्रत में, किसी भी शास्त्र में दवाई की कोई मनाही नहीं। इनफैक्ट ये भी साफ साफ लिखा है कि अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है व्रत रखने की तो आप व्रत मत रखिए। ये भी लिखा है कि गर्भवती स्त्रियों को किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना चाहिए, उनका 9 महीने अपने आप में ही उपवास होता है। अगर आप किसी भी चीज से बीमार हैं तो आप व्रत नहीं रख सकते। हाँ, व्रत में आप दवाई ववाई खा सकते हो, नहीं खा सकते, ये शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ये मैंने साधु संतों के मुख से सुना है। लव जी का मैसेज है, ये मेरे से अनुराधा सिंह जी ने पूछा था कि व्रत में दवाई खा सकते हैं नहीं खा सकते? तो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, अगर टालने वाली दवाई नहीं है तो डेफिनेटली खा सकते हैं। तो लव जी का मैसेज है कि कन्या को क्या दान देना चाहिए भेंट स्वरूप और क्या दान करना चाहिए?
जो हम नवरात्रि के बाद कन्या जमाते हैं, वैसे तो मैं इसको अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको कन्याओं को सरस्वती माता देनी चाहिए। अब आप कहोगे दीदी सरस्वती माता जैसे कि पुस्तक हो गई, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, कटर हो गई, ड्राइंग का कोई सामान हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, अर्थात जो भी विद्या से संबंधित सामान है आपको वो जरूर देना चाहिए। आपको हलवा का प्रसाद जरूर देना चाहिए, आपको चने का प्रसाद जरूर देना चाहिए। पूरी पूरी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है देवी भागवत में, हलवा चने का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको नारियल जरूर देना चाहिए, आपको तिलक जरूर लगाना चाहिए, आपको पानी जरूर देना चाहिए। इस बात का आपका विशेष ध्यान है। लोग क्या कहते हैं कन्या खवाएंगे और भगा देंगे, तो इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पानी आपको अवश्य देना है। आपको कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 11 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है। और अगर आपको सामान देना चाहते हैं तो आप उनको ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल, जो भी मतलब इसका सामान होता है वो आप दे सकते हो। उनको महावर जरूर लगानी चाहिए। इस पर मैं कभी और जल्दी वीडियो बनाऊंगी। पूरी बहुत लंबी चौड़ी इसकी वीडियो है, क्योंकि नवरात्रि के व्रत का पूरा फल तब मिलता है जब आप कन्या जमा देते हो। जैसे कि प्रसाद, किसी भी हमने कथा सुनी, सत्यनारायण की कथा सुनी, भागवत की कथा सुनी, रामायण की कथा सुनी, तो उसका प्रसाद लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रसाद का अर्थ होता है भगवान के साक्षात्कार दर्शन। ठीक ऐसे ही नवरात्रि में माता रानी की जो कन्या है उनको जो जमाना बहुत आवश्यक है, उनको रोली मोली उनको कन्या जमाना बहुत आवश्यक है। क्या क्या देना चाहिए उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगी। देवव शुक्ला जी का मैसेज है कि नारियल कौन सा लिया जाता है, बाल जटा वाला या खोपा वाला? किसी भी व्रत में आपको जटा वाला नारियल का ही उपयोग किया जाता है। नवरात्रि के व्रत में हमेशा जटा वाला नारियल का उपयोग किया जाता है। मैंने भी आज जटा वाला नारियल मंगाया है ऑनलाइन, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं होता कि मैं बाहर जाके मार्केट पे जाऊं, शॉपिंग कर सकूं। बहुत ही कम लिमिटेड समय होता, तो मैंने आज ही व्रत का सामान मंगाया है। इफ़ इन केस आप देखना चाहोगे कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कुमार जी का भी यही मैसेज है कि नवरात्रि के बाद जौ का क्या करना है। उन जौ को गंगा जल में ढो के लाल कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में रखना है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी देवी जी की पिंडी कैसे बनाते हैं हमें बताइए। रुचि शर्मा जी, देवी जी की पिंडी बनाने के लिए या तो आप नारियल से पिंडी बना सकती हैं, 3 नारियल ले सकते हैं, उनकी पिंडी बना सकती हैं, या फिर आप चिकनी मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इनमें से कोई भी मिट्टी ले सकती हैं, उनसे 3 पिंडी आप बना सकती हैं। उनको घोल लिया, पिंडी का स्वरूप ऐसे 3 दे दिया, उस पर रोली मोली लगा के उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, माता रानी का आगमन कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा ये नहीं कि परमानेंटली प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अचल प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है। जैसे कि जब गणेश सत्यनारायण की कथा होती है तो सुपारी पर बांध देते हैं कलावा और क्या बोलते हैं कि ये गणेश भगवान जी हैं, गणेश भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा उस टाइम पे। ठीक उसी प्रकार 3 पिंडी आप चिकनी की मिट्टी की बना सकते हैं, नारियल की भी बना सकते हैं, और उसके बाद आप लोग उनकी पूजा अर्चना वंदना करिए कि माता रानी 9 दिन तक आप इन्हीं पिंडियों में विराजमान होइए और 9 दिन तक इस पिंडी में विराजमान होकर हमारी पूजा अर्चना वंदना माँ स्वीकार कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हिमांशु मालवीय जी का है, क्या गिरिराज जी की परिक्रमा हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते लगाई जा सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली गिरिराज जी की परिक्रमा आप हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते लगा सकते हैं, लेकिन राधा नाम पढ़ते पढ़ते लगाएंगे तो ज़्यादा अति और अति उत्तम होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुनीता रानी जी का है, प्लीज़ दीदी ये बताइए कि नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड्स आ जाएँ तो हम व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं? सुनीता रानी, अगर नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो व्रत को तोड़ना नहीं है, व्रत को खंडित नहीं करना है। व्रत आपने उठा दिए, पूजा अर्चना वंदना आपने कर ली, तो व्रत को चाहे नवरात्रि के बीच में व्रत आ जाए, चाहे नवरात्रि के स्टार्टिंग में आए, चाहे नवरात्रि के एंड में आए, लेकिन आपको व्रत को तोड़ना नहीं है। हाँ, आप अपने हिस्से की पूजा किसी और से करवा सकते हैं, आप अपने हिस्से की लौंग किसी और से डलवा सकते हैं। देखिए नवरात्रि के व्रत में लौंग डलवाने का अपना एक विशेष महत्व होता है। जो लौंग का जोड़ा होता है उसको अग्यारी में जरूर डालना चाहिए। एवरीडे नित्य प्रतिदिन हवन होता है, अग्यारी जिसे एक उपला जलाया जाता है, उपला जरूर जलाना चाहिए, 2 लौंग के जोड़े जरूर डालने चाहिए, 1 सुपारी जरूर डालनी चाहिए, थोड़ा सा कपूर जरूर डालना चाहिए, उसमें हवन सामग्री डालनी चाहिए। उसमें पता है ना आप सभी लोगों को? नहीं पता का नहीं पता तो कमेंट करो, मैं उस पर जल्दी से डिटेल में वीडियो बना दूंगी, ताकि कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो अभी पीरियड्स वाला क्वेश्चन था कि पीरियड्स में नवरात्रि के अगर बीच में नवरात्रि के व्रत और पीरियड्स आ जाए तो व्रत कंटिन्यू करना है। व्रत आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन आपकी पूजा कोई और करेगा। आप केवल मानसिक पूजा करोगे, शारीरिक रूप से पूजा नहीं करोगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु यादव जी का, नवरात्रि के दिनों में लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं? नवरात्रि के दिनों में माता रानी को घर लेके आया जाता
जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल को घर लाने की सोच रहे हैं तो देव उठनी एकादशी बहुत बहुत ज़्यादा उत्तम है। जन्माष्टमी का मुहूर्त बहुत ज़्यादा उत्तम है। देव उठनी एकादशी का मुहूर्त बहुत ज़्यादा उत्तम है। जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा उत्तम है। निर्जला एकादशी पर व्रत लड्डू गोपाल को घर लेके आइए, बहुत ज़्यादा उत्तम है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं लेके आ सकते, लेकिन मैं अगर पर्सनली आपकी जगह होती तो मैं नहीं लेके आती, क्योंकि सबके अपने अपने दिन डिवाइड हो रखे हैं। माता रानी का अपना दिन है तो माता रानी की सेवा अर्चना वंदना कीजिए। लड्डू गुस्सा तो नहीं हो रहा, सामने ही बैठे हुए हैं, कहीं गुस्सा हो जाए। आशीष कुमार जी का मैसेज है, राधे राधे दीदी को नवरात्रि में चौकी अलग लगानी चाहिए या मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं? दीदी आप हमें बताइए। देखिए, नवरात्रि की जो चौकी होती है उसको अलग बनाना चाहिए। लकड़ी की चौकी पे चौकी लगाई जाती है। जो आपका मंदिर है उसी के बगल में आप लगा लीजिए, उस मंदिर में पूजा नहीं की जाती। माता रानी को 9 दिन तक अलग स्थान, मंदिर से अलग स्थान दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी उगने हैं, घट स्थापना भी होनी है, अखंड ज्योत भी जलनी है और डेली का हवन होना है, तो माता रानी को अलग स्थान देना चाहिए, अलग से चौकी बनानी चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लड्डू गोपाल भक्त जी का मैसेज है, प्लीज दी हमें बताइए, नवरात्रि में जिस मिट्टी के बर्तन में ज्वार बोए जाते हैं, मिट्टी के कलश रखे जाते, मिट्टी का कलश रखा जाता है, नवरात्रि के बाद उसका क्या करें? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन जब तक खंडित ना हो तब तक वो पुराने नहीं होते। मैं अगर आपको अपना लोटा दिखाऊं और जिसमें मैं खेतरी बोती हूँ वो दिखाऊं, या फिर जिसमें मैं हवन करती हूँ, मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए मुझे उसमें कंटिन्यू हवन करते हुए, कंटिन्यू खेतरी बोते हुए। शास्त्र कहते हैं कि आप उसको गंगा जल से शुद्ध करके धो के सुखा कर रख दीजिए, अगली बार आप रीयूज़ कर लीजिए। जब तक वो टूटे नहीं है, जब तक वो खंडित नहीं हुए, तब तक आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। क्यों 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 रीजन भी बता रही हूँ, ये भी सुनते जाइए। जब आप 9 दिन तक कोई लोटा रखा रहा, आप हवन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार की दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो, माता रानी को याद कर, सोचिए उस लोटे की एनर्जी कितनी पावरफुल हो गई है। दोबारा ही वो लोटा अगर हम यूज़ करेंगे तो पहले से ही उसमें पावरफुल एनर्जियाँ हैं, दोबारा हम दूसरी पूजा में यूज़ करेंगे तो लगातार पूजा में जब हम वही लोटा यूज़ करेंगे तो वो हमें ज़्यादा फलदायी देगा, क्योंकि वो लोटा जो है वो अभिमंत्रित हो गया है, जो मिट्टी के बर्तन है वो अभिमंत्रित हो गए हैं। लेकिन जब तक वो खंडित नहीं हुए वो अभिमंत्रित तब तक ही रहते हैं, जब वो कोई भी खंडित चीज भगवान को समर्पित नहीं करी जाती है। इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है। रीयूज कर सकते हैं, मैं भी रीयूज करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मारी जी का मैसेज है कि दीदी मेरे को गुरु दीक्षा लेनी है आपसे, क्या आप गुरु दीक्षा दे सकते हो? तो मैं माफी चाहूंगी, गुरु दीक्षा आपको उनसे लेनी चाहिए जो आपके सारे सवालों के जवाब दे दे। बहुत लोगों ने आज तक मुझसे बोला है कि दीदी हमें गुरु दीक्षा दे दो, हमें गुरु दीक्षा दे दो। मैं गुरु नहीं, आप लोगों की बहन, आप लोगों की बेटी, आप लोगों की दीदी बन के रहना चाहती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्ण। शिवलाल पाल जी का मैसेज है, दीदी अखंड ज्योत का जो हम दिया जलाते हैं उसके बाद जो बत्ती बच जाती है उसका क्या करना चाहिए? अखंड ज्योत का जो आपने दिया जलाया है, जब वो शांत हो जाए, अर्थात जब वो बुझ जाए, शांत हो जाए, बुझना नहीं बोलते, शांत होना ही बोलते हैं, लेकिन आपको शायद समझ में ना हो, 9 दिन तक जलने के बाद जब वो शांत हो जाए तो उसका जो तेल है उसको अपने मस्तक पे लगाना है। सबसे पहले 1 आधी बूंद तेल बचा होगा, ज़्यादा तेल उसमें बचता नहीं है। कहते हैं उसको अपने मस्तक पे लगाने के आपकी जो दुर्भाग्य की लकीर होती है वो सौभाग्य में बदल जाती है, और जो सौभाग्य की लकीर है वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। थोड़ा सा तेल आपको हाथों पे लगाना है, हाथों की हथेलियों के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो उसमें जोत बत्ती बची हुई है जो जली नहीं है उसको आपको किसी भी गमले में डाल देना है, गड्ढा करके उसमें दबा देना है, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। हाँ, यमुना जी या गंगा जी में प्रवाहित मत कीजिएगा। क्यों उनको गंदा कर रहे हो? गंगा जी यमुना जी में प्रवाहित मत कीजिएगा। अगर जल जाती है और उसकी राख बच जाती है तो नित्य अपने मस्तक पे लगाइए। उसकी जो राख बच गई उसको नित्य अपने मस्तक पे लगाइए, आंखों के बीचों बीच में यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे आगे चक्र होता है, यहाँ पे लगाइए। अगर उसकी राख नहीं बच रही है तो फिर आप उसको राख बचना दैट इज गुड कॉन्सेप्ट। अगर राख नहीं बच रही है तो फिर आप किसी भी गमले में उसको डाल सकते हैं जो बत्ती बच जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेहा सिंह जी का मैसेज है कि दीदी मैं नवरात्रि का व्रत करती हूँ लेकिन मैं कलश स्थापना करती हूँ और न कन्या भोग कराती हूँ, इसके लिए मेरी दादी माँ मना करती हैं। तो देखिए, व्रत करो या मत करो, व्रत का एक अलग कॉन्सेप्ट है और पूजा का एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी पहले ही बताया, व्रत करो या ना करो लेकिन कलश स्थापना आवश्यक है, घट स्थापना आवश्यक है, कन्या भोज आवश्यक है,
माता रानी को विदा करना आवश्यक है, माता रानी का आगमन आवश्यक है। व्रत करना इतना आवश्यक नहीं है जितना घट स्थापना करना है, जितना कन्या भोज कराना है। तो अपनी दादी को समझाइए कि देवी पुराण में ये वर्णन दिया गया है, इसके अनुसार ही उनको चलना चाहिए। खाली शारीरिक श्रम मत कीजिए, कुछ भाव भी दीजिए। यस जी का मैसेज है, दीदी हम दुर्गा जी का पाठ करते हैं, कोई गलती हुई उसके लिए हम बाद में क्षमा याचना कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, क्या ये सही है? देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपकी संस्कृत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप दुर्गा सप्तशती का संस्कृत वर्जन कीजिए, संस्कृत में पाठ कीजिए। इफ इन केस आपकी संस्कृत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरा करवड हाथ जोड़कर निवेदन है, आप दुर्गा सप्तशती का हिंदी वर्जन वाला पाठ कीजिए। और अगर संस्कृत वर्जन वाला ही करना है तो श्रवण कीजिए, मतलब यूट्यूब से चला दिया, टीवी में चला दिया, ऑडियो सुनो, आप पढ़ो मत। क्यों? जो हम बोलते हैं, मैं भी अभी आपसे जो बोल रही हूँ वो सब कुछ ब्रह्मांड में जा रहा है, और वो ब्रह्मांड में जाके उसकी जो तरंगे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड अपने आप हो रहा है। चाहे आपने फोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा हो चाहे ना कर रखा हो, लेकिन जो हम बोल रहे हैं तो ऑडियो रिकॉर्ड ब्रह्मांड में अपने आप हो रहा है। जब हम गलत मंत्र का उच्चारण करेंगे, जब हम गलत दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, तो वो ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो वैसी ही तरंगे हमें नीचे तक पहुंचाएगा, मतलब वैसी वाइब्रेशंस हमें नीचे तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसको समझने में परेशानी होगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपकी संस्कृत स्ट्रॉन्ग है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत वाला पढ़ सकते हैं। इफ इन केस आपकी संस्कृत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप दुर्गा सप्तशती को लेके कोई वहम मत पालिए, आप हिंदी वाला वर्जन पढ़िए, और आप हिंदी वाला वर्जन सुनिए, संस्कृत वाला वर्जन सुन सकते हो, लेकिन गलत मत पढ़िए। आचार्य की पूजा में कोई एक इम्पोर्टेंट कार्य जो हम कर सकते हैं वो बताइए। पानी को अभिमंत्रित कीजिए नवरात्रि की पूजा में, दैट इज वेरी गुड। अर्थात जहाँ पे भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो एक लोटे में या फिर गिलास में, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे सामने माता रानी है, मैं पूजा कर रही हूँ, हवन कर रही हूँ, मंत्र पढ़ रही हूँ, तो मैं अपने सामने ये गिलास रख लूंगी। तो जो भी मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, जो भी मैं हवन कर रही हूँ, वो सारी एनर्जी मेरी यहाँ पे जाएगी, या तो ऊपर ब्रह्मांड में जाएगी या यहाँ पे जाएगी। अच्छा, आपने मंत्र सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हैंड टू हैंड आपको पता चल जाएगा। कैसे? अगर हमने मंत्र सही पढ़ा है तो बहुत तेज की हमें प्यास लगेगी। क्यों? क्योंकि मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है, हीट ऊर्जा होती है, बॉडी में से हीट प्रोड्यूस होती है। इफ इन केस अगर हम मंत्रों का उच्चारण सही कर रहे हैं तो हमें हमारी बॉडी में से हीट बहुत प्रोड्यूस होती है और हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ठीक है, तो बात मैं कर रही थी कि आप एक पूजा करते वक्त, नवरात्रि की पूजा करते वक्त या कोई भी पूजा करते वक्त एक लोटे में पानी भर के रख लीजिए, सूर्य भगवान को देने के लिए नहीं, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। आप पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ये पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। पूजा करने के तत्पश्चात सबसे पहले आप इसी पानी का पान कीजिए, इसी पानी को पीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पानी हो गया है, ये पानी बहुत अभिमंत्रित हो गया है। तो नवरात्रि की पूजा में इसका उपयोग जरूर और जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी पाप मोचन मंत्र पढ़ना चाहिए नवरात्रि में या नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो डेफिनेटली आप पाप मोचन मंत्र पढ़िए। इफ इन केस आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो मैं एडवाइस नहीं दूंगी कोई भी मंत्र पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी माता रानी का फेवरेट फूल कौन सा है? गुड़हल का फूल माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये मत कहना कि गुड़हल कहाँ पे मिलेगा, कहीं भी आपको गुड़हल का फूल मिल जाएगा। जो गुड़हल का फूल है वो माता रानी को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। माता रानी का फेवरेट फूड कौन सा, मतलब फल कौन सा है? तो अनार का फल माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। माता रानी को कपूर की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। इत्र की बात कर ले तो माता रानी को गुलाब का इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। कपूर की खुशबू माता रानी को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए बोला जाता है नित्य कपूर जलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुराजी का, राधे राधे दीदी, मैं हिमाचल से हूँ, आपसे बात हो सकती है बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप मेरे को मेल कीजिए, मैं डेफिनेटली आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम नवरात्रों में क्या पिया जा सकता है इतनी गर्मी में? नवरात्रों में इतनी गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं आप, नवरात्रों में इतनी गर्मी में बनाना शेक पी सकते हैं, नवरात्रों में इतनी गर्मी में
वाटरमेलन अर्थात तरबूज का जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, खरबूजे का जूस पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लॉट्स ऑफ ऑप्शन है इसमें, तो बताने की कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, केवल चाय पे डिपेंड मत लीजिए, लिक्विड चीज़ें बहुत सारी। हाँ, नींबू पानी अवॉइड कीजिए, नींबू पानी नहीं पी सकते हैं। और बाकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार खाते हैं और लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही पीते हैं। व्रत है, मेरा मानना ये है कि अगर व्रत है तो थोड़ा सा व्रत जैसा भाव भी आने दो। लोग पूरे दिन ही खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बेशक पूरे दिन चलो, लेकिन नवरात्रि करो। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपके नवरात्रि से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि तो अभी कल से प्रारंभ हो रही है और अभी 9 दिन चलेंगी। अगर आपके नवरात्रि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर डालिए। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।